हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है, आज मैं हमीरपुर जा रहा हूं क्योंकि हमीरपुर में जो है एक हिमा अकेडमी आईबीटी इंस्टीट्यूट है। वहां पर मेरे को बुलाया गया है और कहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट की जो है वो एडिंग करनी है और अपने ब्लॉग के माध्यम से पूरा शूट करना है। तो आज मैं वहीं जा रहा हूं और मैं वहां आपको पूरी एकेडमी का टूर दूंगा। अकेले में भी दूंगा कि सिंगल रूम में क्या क्या है, कैसे कैसे वहां पर पूरा एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है और किस प्रकार से वहां पर क्लासेस लगती हैं और किस प्रकार से टीचरों के पढ़ाने का तरीका है, वो भी आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको जो है वो बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट को पूरा कवर करवाने की शुरुआत जो है मैं इंस्टीट्यूट के बाहर से ही कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है हिमा अकेडमी का इंस्टीट्यूट। जैसे ही हम इस इंस्टीट्यूट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर साथ में ही सीटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कोई भी विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में आता है दाखिला लेने के लिए तो वो यहीं पर ही अपना स्थान ग्रहण करता है और इससे आगे जो है यहाँ पर आपको रिसेप्शन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही कोई भी विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए आता है तो वो इस रिसेप्शन पर आके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकता है। यहाँ पर एक मैम बैठे होंगे, वो पूरा दिन यहीं पर ही रहते हैं। तो अभी मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के पहली क्लास में यानी कि ए क्लास में लेके आया हूँ। इस क्लास में जो है वो बैंकिंग की क्लास लगती है और हर क्लास जो है वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है कि कोई भी क्लास होगी, किसी भी स्ट्रीम की क्लास होगी, वो सारी की सारी नॉर्मल बोर्ड के बजाय आपको स्मार्ट बोर्ड पर देखने को मिलेगी। और ये साथ में यहाँ पर स्टोर रूम है। थोड़े दिनों के बाद इस स्टोर रूम को कैबिन के रूम में बदल दिया जाएगा। जैसे ही हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है स्टाफ रूम भी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर टीचर्स वगैरह बैठते हैं, अपनी स्टडी वो यहाँ पर करते हैं और साथ में यहाँ पर वाईफाई की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध करवा के रखी हुई है। ये शूटिंग जो है मैं थोड़ा अकेले में ले रहा था क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहता है जब कोई ना हो तो पूरा एरिया जो है वो कवर करवाने में सुविधा रहती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन बी की तरफ। ये जो है ये है सेक्शन बी। जब स्मार्ट बोर्ड नहीं लगे थे तो जो मैंने आपको पहले ए सेक्शन बताया वहाँ पर बैंकिंग की क्लास लगती है तो वो पहले इस रूम में लगती थी क्योंकि पहले स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं थे, पहले ऐसे वाले ही नॉर्मल बोर्ड थे। तो अभी इस रूम में जो है वो फ़िलहाल के लिए कोई क्लास नहीं लगती है। अभी स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं तो ए और सी रूम में जो है वो आपको स्मार्ट बोर्ड देखने को मिल जाएगी। और ये है सी रूम। यहाँ पर HPSSC की क्लासेज लगती हैं और इसी क्लास में जो है मैं भी अपनी स्टडी जो है, अपनी कोचिंग जो है वो मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको स्मार्ट बोर्ड देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे रूम हैं, कोई भी यहाँ पर आपत्ति नहीं आएगी। पूरी सुविधा जो है इस इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा ये आईबीटी हिमा अकेडमी वालों का इंस्टीट्यूट है और साथ में ही आपको यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। गर्मियों का मौसम है तो इन्होंने जो है साथ में ही कूलर लगा के रखा हुआ है और साथ में ही यहाँ पर वॉशरूम वगैरह अटैच हैं, साथ में वॉश बेसिन वगैरह। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये मैंने आपको इंस्टीट्यूट का एरिया कवर करवा दी। और एक बात, जैसे हम यहाँ पर 10 AM से 3 PM तक क्लासेस लगाते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर डॉट सेशन रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज़ है वो आप क्लास में पूछने से हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन रखते हैं, तो वो आप
डॉट सेशन में भी उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर इन्होंने अलग से हॉल बना के रखा हुआ है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग इस मुख्य द्वार से की थी तो इसके साइड में ही स्टेयर्स जाती है सेकंड फ्लोर के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं भी ऊपर जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पर साथ में जो है बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पर हमारे डॉट सेशन लगते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ और पूरे का पूरा हॉल जो है वो कवर करवाता हूँ। तो ये है वो हॉल जहाँ पर हमारे डॉट सेशन जो हैं वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लगते हैं। 2 घंटे जो है वो यहाँ पर हमारा डॉट सेशन लगता है। यहाँ पर विद्यार्थी बैठते हैं और सामने जो है वो एक टीचर बैठते हैं और जो भी बच्चों को डॉट होगा वो उन टीचर से वो पूरा कवर करवा देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि कोचिंग के साथ साथ यहाँ पर डॉट सेशन भी जो है वो अवेलेबल है। तो अब मैं आपको इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन बता देता हूँ, जो नदौन चौक है मिल्की पेट्रोल पंप। तो वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये वाला रास्ता जो है वो सीधा इसी इंस्टीट्यूट की तरफ आता है और यहाँ पर साथ में ही वो आप गेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आप आके रुकेंगे और साक्षात आपके सामने इंस्टीट्यूट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये वाला रास्ता जो है ये जो मटन बाईपास की तरफ से रास्ता आता है और बजूरी चौक पर मिलता है। तो उसी बजूरी चौक से आप राइट टर्न लेंगे तो ये वही रास्ता है जो कि हेमा अकेडमी IBT इंस्टीट्यूट पे आके मिलता है। तो मैंने आपको जो है पूरा एकेडमी का टूर दे दिया। तो अब मैं आपको वो वाली क्लिप ऐड करता हूँ जब टीचर्स जो है वो क्लासेस ले रहे थे। तो अब मैं आपको उनके पढ़ाने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो हेमा अकेडमी IBT इंस्टीट्यूट के टीचर पढ़ाते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। मनोहर सिंह born in 1938. Manohar Singh born in 1938 in Shimla, and he was a film producer. Manohar Singh, and his first film was किस्सा कुर्सी का। लिख सकते हो। फर्स्ट फिल्म was किस्सा कुर्सी का। ओके, नेक्स्ट वन निर्मल वर्मा। He was born on 3rd April 1929 and he was a story writer. And his best novel was वे दिन। हिंदी में है वे दिन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन वीरभद्र सिंह। born on 23rd June 1934 in सराहन। आपको पता होना चाहिए सराहन जो है आपके रामपुर बुशहर की राजधानी भी रही है। ठीक है, तो सराहन में उनका जन्म हुआ। He belongs to 131st generation. He belongs to 131st generation of बुशहर प्रिंसली स्टेट। 131वीं पीढ़ी है वो बुशहर प्रिंसली स्टेट की, वीरभद्र सिंह। And he first time got elected for Lok Sabha in 1962। लोकसभा के इन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, 1962 में। And he became Chief Minister of Himachal Pradesh in 1983. He became Chief Minister of Himachal Pradesh in 1983. Okay. Then next one, वैसे कितनी बार रहे वीरभद्र सिंह?
हिमाचल के मुख्यमंत्री 6 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स अभी तक उनका है, ठीक है। उसके बाद विद्या स्टोक्स, मिसेस विद्या स्टोक्स, विद्या स्टोक्स, born in Kotgarh and became first women speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha. First women speaker of HP Assembly or Vidhan Sabha in 1985. First women speaker of HP Assembly in 1985. Okay, and she was elected as vice president of Asian Hockey Federation. Asian Hockey Federation in 1986. In 1986. Okay, this one about शिमला, वहां की जितनी पर्सनैलिटीज उनके नाम आपने लिख लिए। हुआ ना ही उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उस केस में आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपकी क्या कंडीशन बनती है कि आपके पास क्या रहेगा कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है दोनों बुक्स का वो 10,000 रुपया है। अब यहाँ पे क्या है कि 5% लॉस पे 20% प्रॉफिट पे, अगर 5% लॉस है तो लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 लगा के, और जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे करेंगे 20% प्लस के साथ। अब पूरी ट्रांजैक्शन में देखो, होल ट्रांजैक्शन में उसको एंटायर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस, तो उसके पास क्या पैसे आए, कितने रुपए कमाए उसने, 0 रुपीज। तो यहीं से आप लोगों ने एलिगेशन प्रोसेस लगा के यहाँ पे 5%, यहाँ पे 20%, किस रेशो में आ गए 4:1 में। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा, जो आपकी लॉस पे बेची गई थी वो 4, और जो आपकी किस पे बेची गई है प्रॉफिट पे, उसकी वैल्यू 1। तो 4 + 1 5, उस 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 10,000 दी गई है, और आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड एट प्रॉफिट, तो कौन सी जो बुक है वो प्रॉफिट पे बेची गई है जिसकी रेशो 1 आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2,000। आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, अल्फा। लग जाएगा पता, कोई डाउट हैं? दही क्यों बनाते हैं, वीक बनाते हैं, और वही मंथ बनाते हैं, और वही जब रिपीट होते हैं बार बार तो क्या बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं। तो हम मुझे बोल सकते हैं कि कैलेंडर है क्या कि रेपिटेशन ऑफ 7 डेज, रेपिटेशन ऑफ 7 डेज, ये जो 7 डेज है वही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि कैलेंडर क्या है, मैन मेड है नेचुरल है, मैन मेड है कैलेंडर नेचुरल, मैन मेड है। तो कैलेंडर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, वो 250 होती है। आपने सुना होगा लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं 360, और लीप ईयर में 366। अब इसमें जो नॉर्मल ईयर है उसमें 365 डेज ही क्यों होते हैं, और लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज ही क्यों होते हैं, इसमें 364 क्यों नहीं होते हैं, या फिर 367 क्यों नहीं होते हैं, इसमें 364 भी तो हो सकते थे, 367 भी तो हो सकते थे, इसमें 368 या 370 डेज भी तो हो सकते थे। तो इसमें 365 और इसमें 366 ही क्यों होते हैं, क्या होता है मान सिंह, क्या लगता है आपको, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पक्का, या सूर्य लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी लगाती है, ठीक है,
तो कितना टाइम लेती है प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो? 365 डेज पॉइंट समथिंग, क्या समथिंग। तो जो अर्थ हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ पे। तो हमें अपने टाइम को भी मैनेज किस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? अर्थ के अकॉर्डिंग। हमने पहले क्लॉक में क्या था कि हम अपने डे को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, ठीक है। और कैलेंडर में ईयर को मींस हम अपने जो टाइम टेबल है उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो कैलेंडर क्या है? टाइम मैनेजमेंट है इसकी, ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। अब इसमें जो अर्थ होती है वो देती है 365 डेज 5 आवर एंड कितने मिनट? कितने मिनट देती है? 48 मिनट, ठीक है। तो हम नॉर्मल वीक में कितने डेज लेते हैं? 365, ठीक है। और 5 आवर और 48 का जो टाइम होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं? 6 आवर काउंट करते हैं इस टाइम को, 6 आवर काउंट करते हैं। अब ये 4 बार जब रिपीट होगा तो कितना टाइम बनेगा? 24 आवर, ठीक है। तो 24 आवर मींस जब इसमें एक डे ऐड हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे? 366 डेज। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम? लीप ईयर, और इसको नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो अभी जो है मैंने आपको पूरा टूर जो है वो एकेडमी का दे दिया और किस प्रकार से जो है वो टीचर पढ़ाते हैं वो भी आपको बता दिया। तो अब मैं आपको इस एकेडमी के टीचर से मिलाता हूं जो कि और अधिकतर जानकारी देंगे इस एकेडमी के बारे में। तो चलिए चलते हैं और डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। तो ये हैं हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर जो हमें इसके इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। तो सर स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं क्वांट का टीचर हूँ। मैं क्वांट यहाँ पे पढ़ाता हूँ और यहाँ पे हिमा अकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है जिसमें आपको बैंकिंग, एसएससी, एचपीएसएससी और नीट, जेई और एनडीए की कोचिंग दी जाती है। हमारी यहाँ पे 2 विंग्स हैं। एक विंग हमारी पीएनबी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास हमारा मेन रोड है जो शिमला बाईपास है वहां पे है, और दूसरा जो है बलोर जो रोड है वहां पे जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वहां पे है। हम यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी और एचपीएसएससी की स्पेशल कोचिंग देते हैं और हमारे पास यहाँ पे हर साल कितने ही बच्चे पढ़ के जाते हैं और अपने सपनों को कामयाब करते हैं। हमारे पास जो है जो बैंकिंग और एसएससी का जो फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बैंकिंग प्लस एसएससी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 16,500 रुपए रहता है, जिसमें आपके पास लाइफ टाइम मेंबरशिप रहती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि 3 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है कि अगर बच्चे को लगता है कि हमने क्या किया है कि हमारा कोई टॉपिक जो है वो वीक रह गया है या कुछ उसमें कमियां रह गई हैं तो दोबारा वो फ्री में उस सेशन को दोबारा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर आप हमारे हिमा अकेडमिक इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं जिसने आईबीटी की फ्रेंचाइजी ली गई है तो आप लोग यहाँ पे जरूर पधारें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलेंगी। जो आपके पास क्लासेस जैसे खत्म होती हैं तो उसके बाद डेली टेस्ट करवाया जाता है। डेली टेस्ट के बाद आप सभी जो बच्चे जो आपके डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के अपने 6 बजे तक अपनी स्टडीज कर सकते हैं अंडर द टीचर सर्वेलेंस। यहाँ पे सामने टीचर बैठा होगा और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मॉक टेस्ट वीकली होगा ना? हाँ जी, मॉक टेस्ट जो होगा वो वीकली कंडक्ट करवाया जाता है। जो आपने पहले विंग के बारे में बताया वो भोटा चौक के पास है ना? हाँ जी, जो भोटा चौक जो है जो हमारे पास जो शिमला रोड वाला रास्ता है वहां पे हमारी जो है जेई, नीट और एनडीए की कोचिंग वहां पे दी जाती है। धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर किसी को कोचिंग वगैरह लेनी हो या अपने बच्चे को ट्यूशन वगैरह देनी हो तो वो आईबीटी इंस्टीट्यूट हिमा अकेडमी में ले सकता है आके। लोकेशन जो है वो सर ने बता दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो भी इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन जो है वो ऐड कर दूंगा। आपको बहुत ही रीजनेबल और अच्छे प्राइस में यहाँ पर आपको कोचिंग मिल जाएगी। धन्यवाद। जय भोले शंकर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स रॉक।